हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। आज का हमारा वीडियो सिरप के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन सा सिरप किस यूज में लिया जाता है, मतलब इसका प्रयोग कब किया जाता है, जिसका बेसिक नॉलेज हम सभी को होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेक्सोरेंट सिरप के बारे में। ये मार्केट में टैबलेट के रूप में भी उपलब्ध है। अगर इसके साल्ट के बारे में बात किया जाए तो ये एक हीमेटेनिक सिरप है जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 मौजूद होते हैं। जैसा कि इस सिरप के नाम से पता चल रहा है, ये एक हीमोटेनिक सिरप है, यानी कि हीमोग्लोबिन से रिलेटिव सिरप है। अब इसका अगर यूज़ देखा जाए तो बॉडी में आयरन की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, विटामिन B12 की कमी में इसका यूज किया जा सकता है। पर बेसिकली देखा जाए तो इसका यूज़ एनीमिया में किया जाता है। एनीमिया मतलब बॉडी में खून की कमी होती है। अगर देखा जाए तो फीमेल्स में एनीमिया अधिकतर होते हैं, क्योंकि पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उनसे उनका जो ब्लड लॉस होता है उनसे उनमें एनीमिया का कंडीशन उत्पन्न होता है। तो एनीमिया के कंडीशन को रिकवर करने के लिए डेक्सोरेंट सिरप बहुत ही इंपॉर्टेंट सिरप है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डेक्सोरेंट का आप सिरप प्रीफर करते हैं या फिर टैबलेट। तो अगर आप सिरप लेते हैं तो सिरप ही लें और टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट ही लें, मतलब दोनों में से किसी एक का ही यूज करें। नेक्स्ट बात करते हैं साफी सिरप के बारे में। ये एक ब्लड प्यूरिफायर है, मतलब इसका काम ब्लड को प्यूरिफाई करना है और ये हमदर्द के तरफ से आता है। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो इसका साइड इफेक्ट उतना नहीं होता है। अब अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो ये एक ब्लड प्यूरिफायर है, यानी कि हमारे ब्लड में किसी भी प्रकार का कोई टॉक्सिक उत्पन्न हो गया तो वो इसे प्यूरिफाई करने का काम करता है। इसका जो नेक्स्ट यूज है पिंपल्स। तो कभी कभी होता ही है कि हमारे फेस पे पिंपल्स निकल के आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होता है जिसको साफ़ करने का काम ये साफ़ी करता है, यानी कि प्यूरिफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट है एक्ने। तो पिंपल्स के साथ एक्ने देखने को भी मिल जाते हैं, तो ये इसे भी क्लीन करता है। और सबसे बड़ी बात, इसके यूज करने से हमारे फेस पे नेचुरल ग्लोइंग आता है। तो अगर हम साफ़ी को यूज करते हैं तो हमें अपने फेस पे एक्ने, पिंपल्स और ब्लड से रिलेटिव प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। और चूँकि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ना ही इसमें कोई केमिकल्स मौजूद रहता है। नेक्स्ट है हमारा नीडी सिरप। इसका यूज UTI में होता है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में होता है। ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है, तो इसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से ले सकते हैं। इस सिरप का यूज पथरी के कंडीशन में होता है। हमारे किडनी के अंदर अगर स्टोन बन जाते हैं तो ये सिरप क्या करता है, उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना स्टार्ट कर देता है। यानी ये सिरप हमारे किडनी से स्टोन को खत्म करने में सहायता करता है। किडनी से रिलेटिव अन्य प्रॉब्लम में भी इसका यूज किया जा सकता है, जैसे कि यूरिन नहीं आ रहा है तो, या फिर यूरिन टाइम टू टाइम नहीं आ रहा है तो नीडी सिरप का यूज कर सकते हैं। अगला जो हमारा सिरप है वो है डाइजीन सिरप। इसके टैबलेट्स भी आते हैं। ये भी ओवर द काउंटर मेडिसिन है, यानी कि किसी भी मेडिकल स्टोर में ये हमें नॉर्मली मिल सकते हैं। इसका जो यूज है वो गैस, एसिडिटी में किया जाता है, या फिर कभी कभी इंडाइजेशन का कंडीशन उत्पन्न हो जाता है, यानी अपच के कंडीशन में भी इसका यूज करते हैं। ये एक काफ़ी फेमस सिरप है जिसे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसके सिरप को यूज करते हैं या फिर टैबलेट को यूज करते हैं, बट मैं प्रीफर करूंगा कि आप इसके सिरप को ही यूज करें, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी असर दिखाते हैं। और अगर देखा जाए तो ये एक एंटासिड सिरप है, तो हमारे स्टमक में जो HCl का लेवल बढ़ जाता है उसे ये कम करने का काम करता है। यह एक क्षारीय सिरप है। हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर जो HCl का लेवल बढ़ जाता है, यानी अम्ल का जो लेवल बढ़ जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग इस सिरप का यूज करते हैं। नेक्स्ट सिरप हमारा Li52 है, जो कि हिमालय ब्रांड की तरफ से आता है, जो कि काफ़ी फेमस ब्रांड है। ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है, तो किसी भी मेडिकल स्टोर पे ये भी आसानी से मिलता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये लीवर से रिलेटिव है, तो लीवर से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिजीज़ हो, इसमें इसका यूज किया जा सकता है। अब लीवर से रिलेटिव कौन कौन सा डिजीज़ हो सकते हैं, तो इसमें डाइजेशन हो गया, एपेटाइट हो गया। एपेटाइट मतलब भूख की कमी। ऐसा होता है कि किसी पेशेंट को भूख ही नहीं लगता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं इस दवा को कि इसको लेने से उसे भूख लगती है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको मेंटेन करने का काम ये सिरप करता है, Li52 सिरप करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका यूज जॉन्डिस के कंडीशन में होता है, यानी कि जॉन्डिस का फर्स्ट स्टेज है तो उसमें कर सकते हैं। अब भूख ना लगने के कंडीशन में कर सकते हैं, या फिर डाइजेशन के किसी भी प्रॉब्लम में इसका यूज कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो Li52 लीवर से रिलेटिव किसी भी डिजीज़ के लिए बनाया गया है। तो मैं प्रिस्क्राइब करूँगा कि अगर आपको किसी भी टाइप का लीवर डिजीज़ होता है तो इसका यूज आप कर सकते हैं, लेकिन यूज करने से पहले डॉक्टर का परामर्श जरूर ले लें। नेक्स्ट है जिंकोवेट सिरप, जिसका यूज एज अ मल्टीविटामिन करते हैं, यानी कि जिस भी पेशेंट के अंदर विटामिन की कमी होती है, मिनरल्स की डेफिशिएंसीज होती है, उसके लिए इसका यूज करते हैं। यानी कि ये एक मल्टीविटामिन सिरप है।
जिसका यूज विटामिन एवं मिनरल्स के डेफिशिएंसी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेनाड्रिल एंड एस्कोरिल एलेस सिरप। तो इसका यूज कफ के लिए किया जाता है। अब कौन कौन से कफ, एक होता है ड्राई कफ, एक होता है वेट कफ। तो ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी जिसमें कोई बलगम नहीं आता है। वेट कफ मतलब कि बलगम से भरा खांसी। तो कफ के कंडीशन में आप इन दोनों में से किसी एक सिरप का यूज कर सकते हैं। और अगर आप यूज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इन दोनों में से कोई एक ही सिरप का यूज करें। तो आई होप आपको ये सिरप से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा हो। ये नॉर्मल सी जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।